मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्या मैथ्स। सो स्टूडेंट्स, मैथ्स इन मैथ्स वी लर्न चैप्टर फर्स्ट। इन मैथ्स वी लर्न चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट वी लर्न पार्ट 1 पार्ट 2। स्टूडेंट, आपने चैप्टर फर्स्ट में पार्ट 1 किया, पार्ट 1 रिवाइज भी किया क्वेश्चंस को। पार्ट 2 में आपने नंबर्स अप टू 5 डिजिट के क्वेश्चंस किए, ठीक है। नंबर्स ऑन एन अबेकस भी किया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट लार्ज नंबर्स पार्ट 3। आज हमारा ये कौन सा वीडियो है बेटा, तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। और चैप्टर आपका क्या है, लार्ज नंबर्स। इसका कौन सा वीडियो है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। और पढ़ना क्या है इसमें, हमें आज स्टार्ट करना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए स्टूडेंट, कभी भी हमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में समझना चाहिए कि आखिरकार वो टॉपिक है क्या। वो टॉपिक एक्चुअल में है क्या। तो टॉपिक के नेम से ही, आपके नाम से ही पता चलता है कि आपका परिवार के नाम, है ना। आपके ही नाम से पता चलता है आपके परिवार का नाम। इसी तरीके से हम इनके नेम से ही पता करेंगे कि आखिर इसमें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज PLACE, प्लेस। प्लेस, यू नो प्लेस। प्लेस क्या होता है आप जानते होंगे अच्छे से, कि वो स्थान जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम कहते हैं प्लेस। प्लेस कहते हैं ना। नेक्स्ट आपका वर्ड है VALUE, वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। FACE फेस, VALUE वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या होता है, हमारी तो घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। कहते नहीं, हमारी तो मेरे घर में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता। कोई मेरी वैल्यू ही नहीं समझता, कहते नहीं कहते हैं। आखिरकार ये वैल्यू मीन्स होता क्या है। तो वैल्यू मीन्स क्या होता है बेटा, महत्व होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू मीन्स क्या होता है, महत्व। AND, एंड मीन्स और। FACE फेस। अब प्लेस भी समझ लिए, वैल्यू भी समझ लिए, एंड भी समझ लिए। अब समझना क्या है हमको, फेस। फेस क्या होता है। आपने हैंड वॉश किया, ऐसे आपने फेस वॉश भी तो किया है। फेस वॉश करने के लिए आप फेस वॉश लाते हो, है ना। तो क्या होता है, फेस को आप क्या करते हो, वॉश करते हो ना। मतलब क्या, अपने फेस को वॉश करते हो, उसको क्या बोलते हैं, चेहरा। ये क्या है, इट मीन्स बेटा कि जो चीज आपको दिख रही है वो सामने भी वही दिखे, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस। फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, है ना। आपका फेस है ना आपका फेस। आप मिरर में देखते हो अपने फेस को, तो मिरर में जब आप देखते हो तो ये जो नोज है आपकी, वो ईयर तो दिखती नहीं है, दिखती है, ऐसा तो नहीं दिखता है ना। जो नोज है वो नोज ही दिखता है, जिस प्लेस पे नोज है वो उस प्लेस पे नोज भी दिखता है। जिस प्लेस पे ईयर है मिरर में, उस प्लेस में ईयर भी दिखता है आपका, है ना। मीन्स जैसा आपका फेस होता है वैसे ही वो मिरर में दिखता है। यही हम क्या बोलते हैं, इसे फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थान का मान, स्थान का महत्व, एंड मतलब और, फेस वैल्यू मतलब उस नंबर का महत्व, उस चेहरे का महत्व, है ना। तो मीन्स बेटा एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू किसे कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू हम बेटा उसे कहते हैं जो उस स्थान का महत्व हो, और फेस वैल्यू खुद वो डिजिट होता है, खुद वो नंबर होता है। तो मीन्स बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ गिवन नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट। लाइक अभी देख लीजिए, अब मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक एप्पल बना है। ये क्या बना है, एक एप्पल बना है। एक एप्पल ये भी बना है स्टूडेंट।
एक एप्पल ये भी बना है, बना है नहीं बना है, एक एप्पल ये भी बना है। ये आपके 3 एप्पल बने हैं। कितने एप्पल बने हैं? 3 एप्पल बने हैं। ये नंबर 1 का है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3। ये रेड है, ये और हल्का रेड है। मीन्स हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, ऑरेंज कर देते हैं या येलो कर देते हैं, ये येलो कर देते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है? ग्रीन है। ठीक है, ये 3 सेब हमारे पास है। एप्पल मीन सेब। फर्स्ट रेड कलर में है, सेकंड दूसरा येलो कलर में है, तीसरा ग्रीन कलर में है। अब बेटा इनके प्लेस से ही तो हम बताएंगे। आपसे पूछे बेटा कि ये येलो कलर का सेब कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सेकंड नंबर का सेब येलो कलर का है। मतलब ये कौन से स्थान पे है? सेकंड प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? सेकंड प्लेस पे है। तो आपने देखते ही बोल दिया सर जो सेकंड नंबर का है वो कौन सा है? येलो कलर में है ना। अब आप मुझे बताइए प्लेस वैल्यू समझ में आ रही है? उस स्थान का मान जहां पे वो डिजिट हो। क्लियर? नेक्स्ट अब यहीं से हम आपसे पूछ लें कि बेटा सेकंड नंबर वाला जो एप्पल है वो कौन सी कलर में दिखता है? सर येलो कलर में दिखता है, क्योंकि उसका जो फेस है वो कैसा है? येलो कलर में है। कैसा है? येलो कलर में है। अब रेड तो दिखेगा नहीं। रेड दिखेगा क्या? सेकंड नंबर वाला एप्पल रेड दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो एप्पल है उसका फेस कैसा है? येलो है। और देखिए किस तरीके से एप्पल है। अभी आपने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को तो समझ लिया ना एक एप्पल के एग्जांपल से। सर ये तो हम समझ गए कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होता है। अब सर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के क्वेश्चंस कैसे करेंगे अपने मैथ्स में? भाई एप्पल को था तो हमने बता दिया, एप्पल सेकंड प्लेस पे था, हमने कर दिया, बता दिया। लेकिन नंबर्स में हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सर कैसे करें? तो चलिए सर आपको बताते हैं नंबर्स में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे करेंगे। चलिए कंसीडर द नंबर्स 734 270 एंड 347। बेटा हमने ये कुछ नंबर्स ले लिए, कंसीडर कर लिए। Here the place value of 7 are here the place value of 7 are hundreds। कौन सी प्लेस वैल्यू पे है ये 7? ये 7 जो है कौन से प्लेस पे है? 100 के प्लेस पे है। सर ये 100 के प्लेस पे है, हम नहीं मानेंगे। आप कहिए हम नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, आप मत मानिए, हम बताते हैं तब तो आप मानेंगे ना। चलिए बताते हैं कैसे ये 100 की प्लेस पे है। देखिए बेटा आपको काउंटिंग आती है ना, थर्ड क्लास में हो, काउंटिंग तो आती है। चलिए अगर काउंटिंग आती है, हमने बताया प्लेस वैल्यू 7 की वो 100 की प्लेस पे है। सर कैसे है? तो आइए आपको काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आती है ना। देखिए जब हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की तो 1 जो है 1 में कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो ये इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो 1 का ही होगा। इसमें एक डिजिट है तो 1 होगा। ऐसे देखिए बेटा हम जब बढ़ते आए तो यहाँ कहाँ पहुंच गए बेटा? 2 डिजिट के नंबर पे पहुंच गए। और जैसे ही 2 डिजिट के नंबर पे पहुंचे बेटा उसकी प्लेस क्या हो गई? 10 हो गई। 2 डिजिट का नंबर अब क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये 0 1 हो गया, 1 10 हो गया। क्या समझ में आई ये बात बेटा? जैसे ही 2 डिजिट का नंबर हुआ वो कितने पे हो गया? 10 पे हो गया। समझ में आई ना? क्योंकि 2 डिजिट का कोई भी नंबर है तो वो क्या है? 10 है। 10 है नहीं है? ऐसे
10, 11, 11 में भी क्या 1 1 1 टेंस, मतलब अब टेंस आएगा तो आएगा, कंफर्म है 10 तो आएगा, मतलब अब ये जो 1 होगी उसकी वैल्यू तो 10 होगी। 13, ये जो 1 है उसकी वैल्यू 10 तो होगी, मतलब अब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू 10 तो होगी ही होगी, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हम एक बढ़ते चले जाएंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए 2 डिजिट के जितने भी नंबर हैं ये हमारा क्या है, राइट साइड है और लेफ्ट साइड में टेंस है, वहां पे जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या है, हमारा टेंस में है। यहाँ देखिए 10 था, यहाँ 20 होगा क्योंकि टेंस की प्लेस पे कितने 2 है, 2 हैं, तो 2 10 20 हो गया, है ना। बोलिए नेक्स्ट आगे अब हम बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो 90 डॉट डॉट 99, 99 और क्या आएगा 100 आएगा। 100 आया या नहीं आया बताइए, 100 आ गया ना, 100 आया, और 100 में कितने डिजिट हैं 1 2 और 3, कितने डिजिट है 3 डिजिट है कि नहीं है बताइए, है ना। अब भाई जब 3 डिजिट है तो ये नंबर्स किस में काउंट हो रहा है, 100 में काउंट हो रहा है, 99 नहीं हो रहा है, 99 तो 2 ही डिजिट है, 9 10 99 1 99। आगे बढ़ेंगे हम लोग 100 देखते हैं, 100 में कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है। अब 100 के आगे हम कितनी भी काउंटिंग करेंगे 101 102 103, मतलब 3 डिजिट का नंबर होगा, और लेफ्ट में जो स्टार्ट होगा वो हमारा लेफ्ट से जब स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा कौन से प्लेस पे होगा 100 की प्लेस पे होगा, देखिए है नहीं है। ऐसे हम यहाँ पे इस नंबर को कंसीडर करें तो ये 4 हमारा 1s की प्लेस पे है, 3 हमारा 10s की प्लेस पे है और 7 हमारा 100 की प्लेस पे है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है या नहीं। क्यों आखिर 7 हमारा 100 की प्लेस पे है, तो आपने देखा कि 7 3 4 ये हमारे 3 डिजिट्स के नंबर हैं, पूछा हमसे 7 का प्लेस वैल्यू गया था, तो जब 7 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है तो 7 की प्लेस वैल्यू में हम ये बताएंगे, क्योंकि जो है ये हमारा 3 डिजिट नंबर है और 7 हमारा कौन सी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे है, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग हमारा क्या होगा, वो नंबर 7 100 होगा, 7 और कौन सी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। देखिए कोई भी नंबर होगा जिस प्लेस पे होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। 3 की प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए सर इसमें 3 की वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू हमने बताया था, अभी आप भूल जाइए 3 डिजिट नंबर है, अब तो ये 2 डिजिट नंबर है, और जब 2 डिजिट नंबर है तो 3 टेंस की प्लेस पे है, और 3 टेंस की प्लेस पे है तो 3 × 10 कर दीजिए, और 3 10 जब 30 होता है नहीं होता है। एक ट्रिक है आपको, सर हमें से 3 10 जा 30 तो आता है लेकिन 700 जा 700 नहीं आता है, सर हम इसको कैसे करेंगे, तो सर बताते हैं इसको आप कैसे करेंगे। देखिए ये ट्रिक होती है, ठीक है, आप इसे ट्रिक भी कह सकते हो, कि जब भी किसी भी नंबर से हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा जब भी हम किसी भी नंबर से 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो नंबर लिख के और एक 0 आगे बढ़ा देते हैं, वो नंबर नोट करके और एक 0 बढ़ा देते हैं, हमारी वैल्यू आ जाती है। और आपको टेबल मालूम है 2 10 जा क्या होता है 20 होता है। ऐसे अगर हम किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर लिख के, कोई भी नंबर हो वो नंबर लिख के 2 0 बढ़ा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। बताइए बेटा, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे बताइए, पापा हैं आपके, ऑफिस से आए, उन्होंने आपके हाथ में 100 रुपए के कितने नोट दे दिए 7 नोट दे दिए, नहीं दे दिए, तो चलिए पापा ने आपको 100 रुपए के 7 नोट दिए, 1 2
3 4 5 6 और 7। क्लियर स्टूडेंट? 100 रुपए के पापा ने आपको कितने नोट दे दिए? 7। तो ये हमारा देखिए 100 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम। 100 कितने टाइम है? 7 टाइम। है कि नहीं है? चलिए 1 2 3 4 5 6 7। 0 का तो 0 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 700। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट? क्यों हमने 7 में 100 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 0 तो हमारा नहीं चेंज हो रहा है ना, 0 तो हमारा उसी प्लेस पे है। बोलिए, है ना? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो चलिए हम इस वाले में तो पता कर लिए 7 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि 0 तो 1s की प्लेस पे है और 7 किसकी प्लेस पे है? 10s की प्लेस पे। तो 7 10 70। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर ना? तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो 7 है वो कौन से प्लेस पे है? 1s की प्लेस पे है। तो 7 1s 7। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आई बात ना कि प्लेस वैल्यू क्या होती है? बताइए। प्लेस वैल्यू तो आपको समझ में आ गया ना? नहीं आया? बताइए। आ गया होगा बेटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेस वैल्यू को समझने में। सर प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया, नंबर्स में तो प्लेस वैल्यू समझ में आ गया, अब आपने सर फेस वैल्यू भी बताया था। अरे अब फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू मिरर में तो हम जानते हैं कि जैसा हमारा नोज होता है वैसे नोज दिखता है। बोलिए बोलिए। जैसे हमारा नोज होता है वैसे हमारा नोज दिखता है, जैसे ईयर होता है वैसे ईयर दिखता है। सर आपने तो हमें ऐसे ही बताया था। बट नंबर्स में फेस वैल्यू, नंबर्स का फेस कैसा होता है? क्या उसके पास भी नोज होता है? क्या उसके पास भी ईयर होता है? जब उसको हम दिखाएंगे मिरर में तो उसका नोज और ईयर दिखेगा। तो मान लीजिए कि होता है, कोई बात नहीं। चलिए हम लेते हैं एक नंबर, और वो नंबर हमारा क्या है? वो नंबर हमारा क्या है? 5 है। ये क्या है वो नंबर हमारा? बताइए क्या है? आपको दिख रहा है ना क्या है? 5 है। सर कैसे ये 5 है? हम तो नहीं मानेंगे कि ये 5 है। तो भैया इसकी फेस वैल्यू से ही तो हम पता करेंगे कि ये 5 है। आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट से ही आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते आ रहे हो। करते आ रहे नहीं करते आ रहे हो? बोलिए। तो अब भाई आपको जैसे भगवान ने बनाया है वैसे ही तो बने रहोगे। नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर तो पहले से ही है। तो जब पहले से है तो चलिए 5 को हम देखते हैं। 5 की ये क्या है? पूंछ। क्या है? पूंछ। बंदर की पूंछ होती है वैसे ये 5 की पूंछ है। अब 5 की पूंछ ऐसे तो हो नहीं जाएगी, 5 की पूंछ ऐसे तो हो नहीं जाएगी, 5 की पूंछ तो ऐसे ही होगी ना। तो इससे हम समझते हैं बेटा कि जो है फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसा कि वो नंबर हमें दिखता है, या जैसा वो नंबर, जो भी नंबर वो होता है। तो हम कह सकते हैं बेटा फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर। मीन्स बेटा कोई भी नंबर हो उसकी हम फेस वैल्यू अगर पता करें, हमें कोई मतलब नहीं है कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, कितना भी लार्ज नंबर क्यों ना हो, हमें किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पता करनी है तो वो जिस पोजीशन पे होगा हमें उससे मतलब नहीं है। वो 1s की पोजीशन पे है, 10s की प्लेस पे है, 3 की प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे, कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछ लिया जाए बेटा 9 की प्लेस वैल्यू नहीं, 9 की फेस वैल्यू बताइए, तो आप देख लीजिए 9 कहाँ है और कह दीजिए कि सर 9 की फेस वैल्यू 9 ही है। सर 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, क्योंकि 8 का चेहरा 9 के तरीके तो नहीं दिखेगा ना, आपका चेहरा आपकी सिस्टर की तरीके तो नहीं दिख पाएगा ना। बोलिए बोलिए, नहीं दिख पाएगा ना, कि दिख जाएगा? नहीं दिखेगा।
तो वो किसी भी पोजीशन पे हो, हमें इससे मतलब नहीं है। वो क्या होना चाहिए, जो नंबर होगा हमें वही नंबर दिखेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक आप लोगों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब चूंकि स्टूडेंट हम लोग क्या लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर तो हमारा लार्ज नंबर्स है। अब लार्ज मतलब आपने जाना कि बड़ा होता है, नंबर्स मतलब तो नंबर मतलब गिनतियां, बहुत से बड़े बड़े नंबर्स पढ़ने हैं। तो चलिए लार्ज नंबर्स में हम इस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में। ठीक है, तो देखिए आपसे कहा जाए कि राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इन नंबर 5, 6, 7 और 9। बेटा राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑल द डिजिट्स, बेटा ये डिजिट्स हैं इन द नंबर, इस नंबर के डिजिट्स में जो जिसकी प्लेस वैल्यू है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बताना है, जिसकी फेस वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू बताना है। सर आपने 1 10 100 तो बताया था, 3 ही डिजिट के तो नंबर बताए थे। आइए एक डिजिट और बढ़ गया, जब एक डिजिट और बढ़ गया लेफ्ट साइड में तो भाई नंबर लार्ज हो गया। अब नंबर हमारा 100 तक तो रहा नहीं, काउंटिंग हम 100 के आगे भी करते हैं। जब करते हैं तो 1000 आता है, 100, 101, 102, 103, ऐसे जब आप काउंटिंग करते हैं तो 1000 तक आता है। जब 1000 तक आता है तो देखिए 1, 10, 100 और 1000। हमने आपको बता दिया था ना कि 100 कैसे हुआ, तो ऐसे ही बेटा जब हम काउंटिंग करेंगे तो 1000 भी आएगा। और 1000 जानते हैं ना, अब तो आपने 1000 वाली नोट तो देखी नहीं, 2000 वाली नोट देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं। 2000 में क्या लिखा होता है, 2000 की नोट कैसी होती है, पिंक कलर की होती है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है, अच्छा देखा होगा। तो चलिए 2000 की नोट ऐसे दिखती है, बोले दिखती है ना। कैसे पता चला सर? 0 1s की प्लेस पे 0, 10 की प्लेस पे 0, 100 की प्लेस पे 0 और 2 किसकी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है। तो सर 2000 की प्लेस पे है तो 2 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या हो गया, 2000 हो गया। हमने पापा को बता दी, पापा ये तो 2000 वाली नोट है, पिंक कलर की है, सर ने हमें बताया था। मान लीजिए अभी आपको नहीं पता होता तो आप यही तो कहेंगे पापा से, पापा ये 2000 वाली नोट है, सर ने हमें बताया था। उसमें 4 डिजिट नंबर्स होते हैं। जो 1000 होगा वो हमारा कितने डिजिट का नंबर होगा बेटा, 4 डिजिट का नंबर। 4 डिजिट का कोई भी नंबर होगा उसकी वैल्यू जो है 1000 तक होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए आइए हम देखते हैं इस नंबर में जितनी भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनका हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। 9 किसकी प्लेस पे है, 9 1s की प्लेस पे है। 9 का मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 9 ही तो आएगी। इस नंबर में हमें 9 की प्लेस वैल्यू पता चल गई कि ये क्या है, 9। इसी नंबर में अब हम 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे और 7 इंटू 7 किसकी प्लेस पे आप बताइए ना, 10s की प्लेस पे है सर, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। तो 7 10 70। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की, और 6 हमारा किसकी प्लेस पे है बताइए, 6 हमारा किसकी प्लेस पे है, हमने बताया था 6 हमारा 3 डिजिट नंबर, सॉरी ये जो है हम हमारे 3 डिजिट हो गए, अभी तक तो 1 थे, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए। तो 3 डिजिट नंबर हमारे 100 में होते हैं और 6 इंटू 100 करते हैं तो 600 हो जाता है, क्योंकि सर ने बताया था कि किसी भी नंबर से अगर हम 100 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर लिख के और उस 100 में जितने जीरो हैं, 100 में 2 ही जीरो होते हैं, 100 में 3 जीरो तो हो नहीं जाएंगे, तो 2 जीरो हम क्या करेंगे, उसी के राइट साइड में बढ़ा देंगे, काम हो गया हमारा। ऐसे हम 5 की देखते हैं, 5 और 5 में हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों?
क्योंकि बेटा अब ये हमारा 4 डिजिट नंबर है और 100 के बाद क्या आता है 1000, क्योंकि 500 के बाद क्या आता है 2000 वाली नोट आती नहीं आती है। तो चलिए ये हमारा क्या हो गया 5000 हो गया। कितने जीरो आगे बढ़ जाएंगे 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, चाहे 100 हो चाहे 10 हो चाहे 1000 हो, कोई भी हो वो हमें क्या हो जाएगा बेटा क्लियर हो जाएगा। सर प्लेस वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी, अब फेस वैल्यू तो हमने आपको बताया था नहीं बताया था ना कि फेस वैल्यू वही होगा जो वो नंबर होगा। तो चलिए अब हमारे पास फेस वैल्यू, ये तो हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, ये हमारी प्लेस वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। और फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू भी आप यहाँ पे नोट कर लो फेस। तो 9 की फेस 9 ही दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा, 7 का फेस 7 ही होगा, 6 का फेस 6 ही होगा और 5 का फेस 5 ही होगा। क्लियर? तो आपने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देख ली है ना। तो चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया ना। चलिए लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं सर कि 1000 तक ही आएगा, 1000 तक तो आएगा नहीं, इसके आगे भी नंबर्स आ सकते हैं क्योंकि लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं ना। तो अब बताइए बेटा 1000 के बाद चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लार्ज नंबर्स पढ़ रहे हैं तो एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, उसमें भी हम देखेंगे। अब देखिए अभी तक तो 4 डिजिट नंबर थे, अब देखिए एक नंबर आएगा कि राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू द डिजिट्स इन द नंबर 8 9 7 6 0। सर आपने 1 से 100 बताया था हमने कर लिया, 1000 भी बता दिया हमने कर लिया, अब तो यहाँ पे और भी बड़ा नंबर हो गया। तो कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कैसे? देखिए हमने क्या किया कि अभी तक तो लेफ्ट में आगे बढ़े थे तो हमारा 1000 तक गया, अब भाई जब और आगे बढ़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 के कितने 10 नोट्स होंगे ना। पहली बात तो 1000 के नोट्स आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1000 के नोट्स अगर आपको दिए जाए तो वो कितने 10 नोट्स होंगे, तब तो वो 10,000 होगा। तो ऐसे ये भी देख लीजिए कि जो हमारा ये है वो वंस की प्लेस पे 10, 100, 1000 और ये 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आया कि जैसे ही हम लेफ्ट की ओर एक डिजिट आगे बढ़े तो हम किस प्लेस पे चले गए 10,000 की प्लेस पे चले गए ना। तो चलिए स्टूडेंट जब हम 10,000 की प्लेस पे चले गए, अब ये हमारे कितने डिजिट नंबर हैं 5 डिजिट नंबर हैं, और जो भी नंबर हमारा 5 डिजिट में होगा उसकी प्लेस वो कितने प्लेस में होगा, वो 10,000 के प्लेस तक होगा। तो चलिए इन नंबर्स की हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 0 की प्लेस वैल्यू 0, 6 की प्लेस वैल्यू 6, डायरेक्ट कर रहे हैं, चलिए डायरेक्ट ना करते हैं, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जा 0, 6 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 10 जा 60, बोलिए 7 का 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 700 हो जाएगा। क्लियर? 9 का 1000 में मल्टीप्लाई, क्योंकि 9,000 की प्लेस पे है, 9 किसकी प्लेस पे है 1000 की प्लेस पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9,000, बोलिए 9,000 हो जाएगा ना। और 8 किसकी प्लेस पे है 10,000 की प्लेस पे है। देखिए T से 10, TH से 1000, 10,000, 8 और 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 क्या हो जाएगा 80,000। क्लियर हुआ स्टूडेंट? बोलिए क्लियर हुआ। और फेस वैल्यू तो ये सारे नंबर्स ही होंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया होगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है
और एक्सरसाइज आपका क्या है 1.2 है, और 1.2 में आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू नोट करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू लिखना है। नंबर्स दिए हुए हैं आपको, उन नंबर्स की क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। देखिए एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 में क्या है क्वेश्चन आपका, एक ही क्वेश्चन है और वो इजी है। राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, बोलिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेटा देखिए ये क्वेश्चन है, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ नंबर, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन हैज डन फॉर यू। एक बेटा डन है, सब में हमें किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, केवल 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। देखिए नंबर है 8310, देख लेंगे जो हमारा नंबर ए है, ए नंबर में जो नंबर आपका है वो क्या है 83 और 10। देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, यहाँ 10 कर लीजिएगा, यहाँ पे 100 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1000 कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए 1000 कर लेते हैं। पूछा पूरे क्वेश्चन में हमें 3 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो 3 कौन से प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, तो आप बता देंगे 300 कौन से प्लेस पे है, 300 स्टूडेंट। ओके 300, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी क्या है बेटा, प्लेस वैल्यू है। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमको क्या बताना है, फेस वैल्यू 3 की। तो आप 3 की फेस वैल्यू जानते ही हैं क्या होती है, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होती है बताइए, यहाँ पे फेस डाल दीजिए, फेस वैल्यू हो गई 300 और फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू 3 ही होगी, फेस 3 ही होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर हमारा है 1 10 100 1000। 3 की फेस वैल्यू बतानी है तो 3 ही होगा, किसकी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, तो 3000 क्या होगा, 1000 THOUSANDS 3000। और 3000 को हम कैसे लिखेंगे, 3 और कितने टाइम 0, 1 2 3 टाइम 0। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी, 3 की फेस वैल्यू तो 3 होगी। देखिए सभी में हम क्या करेंगे, 3 फिल कर देंगे क्योंकि सबकी फेस वैल्यू तो 3 ही होगी, बताइए, तो 3 फिल कर देंगे। ओके, आइए प्लेस वैल्यू अब हम फिल करते हैं। तो 3 वंस की प्लेस पे है, बोलिए 3 किसकी प्लेस पे है, 3 वंस की प्लेस पे है, ONES वंस, और 3 वंस क्या होगा हमारा, 3 ही होगा। इस नंबर में देखते हैं 3 किसकी प्लेस पे है, 1 10 100 1000 10000, 3 10000 की प्लेस पे है, तो 3 10,000 और 3 में 10,000 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाता है, 3 में 10,000 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 30,000 हो जाता है। बोलिए, हो जाता नहीं हो जाता है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 3 टेंस की प्लेस पे 1 टेंस, 3 टेंस। ओके स्टूडेंट, 3 टेंस और 3 टेंस क्या होगा, 30 होगा। नेक्स्ट में क्या है, 1 10 100 1000, बोलिए 3000 की प्लेस पे है तो 3000 THOUSANDS 3000 की प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, 3000। ओके स्टूडेंट, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट। इसे आपको बुक में भी फिल करना है और किस में करना है, अपनी कॉपी में फिल करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स का कंपैरिजन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।